हो सकता है। हनुमान जी महाराज जब माता सीता की खोज करके लौटे तो सभी बानर आपस में चर्चा कर रहे थे। जितने बंदर थे सब आपस में चर्चा करने लगे। हनुमान जी को कहा कि मित्र, जैसे हम बानर हैं वैसे तुम भी बानर हो, लेकिन इतना कठिन कार्य तुम कैसे कर जाते हो, सीता की खोज कैसे कर लाए? तो हनुमान जी अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है, घर है। हेम शैलावदे हम कनक भूधराकार शरीरा, हेम शैलावदे हम धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण सभी गुणों के निधान है, धाम है। सकल गुण निधानम बानराणा, सभी बानरों के अधीश है, धीश है। सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बानरों ने पूछा है कि आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई? आप भी बानर हैं और हम भी बानर हैं, लेकिन आप सीता की खोज कैसे कर लाए? आप लंका को कैसे जला दिए? सभी आश्चर्य में पड़े हुए थे। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम हैं, बहुत ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि मित्रों, मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने और कराने वाले सब प्रभु हैं। कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो इधर से पिताजी की जहाज में बैठ के उधर चला गया था लंका, और लौटते समय माता जी के जहाज में, बड़े शांति से कथा सुनिए तभी आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इधर से पिताजी के जहाज में बैठ के लंका चला गया था, और लौटते समय माता जी के जहाज में बैठ कर लौट आया। अब तो बानर और आश्चर्य में पड़ गए। बानरों ने कहा कि सिंधु के किनारे हम भी थे, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की जहाज नहीं थी, तो कैसे चले गए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि इधर से हम पिताजी के जहाज पे चले गए, और लौटते समय माता जी की जहाज में चले आए। और चलत मोही चूड़ामणि दीन, चलते समय हमको चूड़ामणि मिल गया और उसको लेकर के हम वापस आ गए। अब तो बानर और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कितनी बड़ी सोने की लंका हनुमान जी आप कैसे जला दिए? तो हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तो सीता जी को पहचानता भी नहीं था। तो लंका में जा करके तरुपल्लव महु रहा लुकाई, मैं वृक्षों में छिपा हुआ था, और उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका।
एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और सभी सखियों को बताने लगी कि अरे सखी, हमने सुबह एक स्वप्न देखा है। क्या? सपने बानर लंका चारी, सपने बानर लंका चारी, जादू धान से नासर मारी, जादू धान से नासर मारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो त्रिजटा ने कहा कि मैं स्वप्न देखी हूँ, एक बंदर आया है और उस बंदर ने पूरी लंका को जला करके राख कर दिया है, पूरी सेना को मार डाला है। और खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण खर पर बैठ करके मुंडित सिर में बाल नहीं है, मुंडन हो चुका है, मुंडित है और 20 भुजाएं कटी हुई हैं और रावण दक्षिण की यात्रा कर रहा है। अब हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान राम मेरे से लंका जलवाना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी में भूल गए हो तो त्रिजटा से कहलवा रहे हैं। बहुत देर तक सोचते रहे, फिर लगा कि हो सकता लंका जलवाने वाले होंगे भगवान राम, तो अलग से किसी को भेजेंगे। लेकिन त्रिजटा आगे कह रही है कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। अरे सखी, ये जो मैं स्वप्न तुम लोगों को बता रही हूँ, यह 4 दिन में ही सत्य हो जाएगा, सुबह का सपना है। अब हनुमान जी मान गए कि हम ही से कराना चाहते हैं, क्योंकि सागर के किनारे कई बानर खड़े थे। कोई कह रहे थे कि मुझे जाने में 10 दिन का समय लगेगा, कोई कह रहे थे कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने की गारंटी नहीं लेता। एक बात तो सिद्ध हो रही कि ये लंका हम ही से जलवाना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, इसके बाद भी मैं चुप हो गया। लेकिन जब रावण की सभा में मुझको बुलाया गया और आपस में पूछा गया कि ये बड़ा उत्पाती बंदर है, बड़ा उत्पाती वानर है, इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए कि अंग भंग करी पठिए बंदर, एक काम करो, अंग भंग करके इस बंदर को वापस कर दो। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि रावण कौन सा अंग भंग करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाक ही काट दे और मेरी नाक कट जाएगी तो मैं भगवान राम के सामने कैसे जाऊंगा। भगवान भी कहेंगे कि नाक कटा के चले आए हो यहाँ पर। बहुत आश्चर्य में पड़े रहे। तो उसी समय भई सहाय सा रज में जाना, माँ सरस्वती जी की कृपा हो गई और हनुमान जी को लगा कि नाक मेरी बच जाए, तो पूंछ पकड़ के हनुमान जी बार बार चूमने लगे। और जैसे ही पूंछ पकड़ के चूमने लगे तो रावण ने कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, बंदर अपने पूंछ को बहुत मानता है, इसलिए इसके पूंछ पे आग लगा दो। अब हनुमान जी न तेल ढूंढने गए, न कपड़ा ढूंढने गए, न आग ढूंढने गए और मित्रों मेरे पूंछ पे आग लगा दी। और इससे भी अधिक हमारे हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत ऊंचा,
और उस समय हमारे पूज्य पिता श्री पवन देव भी तेजी से चलने लगे और पूरी लंका जल के राख हो गई। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। तो मित्रों तुम बताओ, बंदर के पूंछ पे यदि आग लग जाएगी तो क्या वो खड़ा खड़ा जलेगा? उछलेगा, कूदेगा, ऊधम मचाएगा। भगवान राम ने भी कहा कि हनुमान, दूध का धर्म वो है, जितना कह के भेजा जाए उतना ही करना चाहिए। तुमको तो लंका जलाने की बात नहीं कही गई थी, तो तुम लंका कैसे जला दिए? हनुमान जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहा कि भगवान, लंका मैंने नहीं जलाया। अच्छा, तो लंका किसने जलाया? तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका प्रताप, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर ना होती तो मैं लंका नहीं जाता। आपका प्रताप और सीता का संताप, सीता को दुष्ट रावण ने सताया था, और रावण का पाप, रावण पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था। तो आपका प्रताप, सीता का संताप, रावण का पाप, और सबसे बड़ी कृपा मेरा बाप, मेरे पिताश्री। जैसे ही थोड़ी सी अग्नि लगी, पिताजी भी तेज तेज चलने लगे, तो पूरी लंका जल के राख हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं लंका नहीं जलाया हूँ। कहने का आशय कि कभी प्रभु वह कार्य को स्वयं करते हैं और कभी दूसरे के माध्यम से करा दिया करते हैं। तो इस कार्तिक मास में